हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सत्य भक्ति चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2026 में मार्च में त्रयोदशी व्रत कब करते हैं और शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि कैसे करें और भगवान शिव की अभिषेक कैसे करें। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत के बहुत ही ज्यादा हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व होता है क्योंकि शिव की पूजा के लिए सोमवार और प्रदोष व्रत का दिन बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से पूरे विधि विधान की जाती है। हर महीने में दोनों पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत की महिमा अलग अलग होती है। मार्च का महीना चल रहा है। इस माह में 2 बार प्रदोष व्रत होगा। चलिए जानते हैं कि प्रदोष व्रत इस महीने में किस डेट को पड़ेगी, कृष्ण पक्ष की। हिंदू मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत प्रत्येक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है और इस दिन सूर्यास्त और रात्रि का जो संधि काल होता है वो प्रदोष काल होता है, जिससे इस व्रत की विशेष पूजा की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत को सबसे पहले चंद्रदेव ने किया था। कहते हैं कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, तो घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। इस साथ ही इस दिन व्रत करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण। मार्च का पहला प्रदोष पंचांग के मुताबिक मार्च का पहला प्रदोष 16 मार्च 2026 को रखा जाएगा। इससे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा क्योंकि इस दिन सोमवार है, इस वजह से इसमें सोम प्रदोष व्रत कहेंगे। सोम प्रदोष व्रत का खास महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोम का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। कहते हैं जो भी इस व्रत को विधि विधान से करते हैं साथ ही दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। ये व्रत भगवान शिव को की कृपा दिलाता है और इस व्रत और पूजा करने से प्रदोष काल में की जाती है और इससे आपके जीवन में सुख ही सुख होता है। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त की बात करें तो पंचांग के मुताबिक चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की शुरुआत 16 मार्च को शुरू होगी। इस 9:40 तक रहेगा। वही इस तिथि का समापन अगले दिन 17 मार्च को होगा। समापन का समय 9:30 का है। अगर पूजा की बात की जाए तो प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा शाम को होती है, तो 16 मार्च को ही प्रदोष व्रत किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि प्रदोष की पूजा विधि क्या है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे हल्के रंग के कपड़े पहने। इसके बाद भगवान शिव का स्मरण करें, करते हुए व्रत का संकल्प ले। इसके पश्चात शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अभिषेक करें। पूरे दिन फलाहार करते हुए व्रत रखें क्योंकि इस व्रत की मुख्य पूजा प्रदोष काल में होती है, इसीलिए आप पहले से दोबारा स्नान करना शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें और उन्हें भोग अर्पित करें। पूजा के दौरान प्रदोष व्रत की कथा सुने और अंत में शिव जी की आरती करें। आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करें। इस व्रत में श्रद्धालु चाहे तो दिन में एक समय सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। आपको बताते हैं कि प्रदोष व्रत आपको क्या दिलाता है। प्रदोष व्रत प्रदोष के दिन इस दिन शिवलिंग पर तिल अर्पित करने से आपके पापों की मुक्ति मिलती है और शिवलिंग पर तिल से अभिषेक करने से साधक के सभी पापों से छुटकारा मिलता है। जीवन में खुशियों का आगमन होता है। क्या आप प्रदोष व्रत करते हैं तो आपको आर्थिक तंगी से भी दूरी होनी चाहिए। आर्थिक तंगी जैसे प्रदोष के दिन अगर शिवलिंग पर आप कच्चे चावल अर्पित करते हैं, मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं और जीवन में धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता आइए अब बताते हैं कि अगर आपको अपने जीवन में खुशहाल दंपत जीवन को जीना है तो आप प्रदोष के दिन क्या करें। अलग अलग दिन पर अपने दाम्पत्य जीवन में मिठास घोलने के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को दही से शहद मिलाकर उसका भोग लगाएं। प्रदोष व्रत के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी। विवाह में आ रही अड़चने को आप दूर कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। किसी भी कारण आपके मनपसंद विवाह में लंबे समय से समस्याएं आ रही है तो उन समस्या को मुक्ति पाने के लिए प्रदोष व्रत के दिन स्नान आदि के बाद भगवान शिव को प्रणाम करें और उनके सामने आसन बिछाकर बैठ जाए। फिर शिव जी का मंत्र 11 बार जाप करें। मंत्र ओम नमः शिवाय है का 11 बार जाप करते भगवान को पुष्प अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाले विवाह में अड़चने दूर हो जाती है। और भगवान शिव को प्रदोष के दिन आप दूध, दही और गंधक, गंगा जल और हनी से मिक्स करके आप अभिषेक करेंगे। इससे आपके घर में सुख और समृद्धि
और घर में जीवन में खुशहाली आती है। आप ऐसा कर सकते हैं अपने जीवन में खुश रहने के लिए और खुशियाँ पाने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।